सुप्रभात। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आपके सामने +1 क्लास का जो ललित कला का टॉपिक है वो लेकर आई हैं, जिसका नाम है सिंधु घाटी की कला। बेटा आप सभी ने पढ़ रखा होगा, 10th तक भी पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता आती है ना। तो आज हम सिंधु घाटी की कला के बारे में जानेंगे। तो ये हमारा दूसरा लेसन है +1 क्लास का, सिंधु घाटी की कला। सिंधु घाटी की सभ्यता की कला, जिसका समय 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की कला, जिसका समय 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस सभ्यता की खोज का श्रेय सर जॉन मार्शल तथा डॉक्टर अर्नेस्ट मैंक को जाता है। इस सभ्यता की जो खोज की थी वो किसने की थी? सर जॉन मार्शल तथा अर्नेस्ट मैंक ने। उन्होंने सन 1924 ईस्वी में इस सभ्यता का संसार को ज्ञान कराया। ये कह रहे हैं कि भाई 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने और अर्नेस्ट मैंक ने इस सभ्यता को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। परंतु जो इस सभ्यता की खुदाई जो थी, इस सभ्यता की उत्खनन का कार्य 1922 ईस्वी में R.D. बैनर्जी की अध्यक्षता में प्रारंभ करवाया गया था। जो R.D. बैनर्जी थे वो उस उत्खनन विभाग के अध्यक्ष हुए थे और 1922 ईस्वी में उन्होंने इस सभ्यता की खोज प्रारंभ की थी। लेकिन 2 साल के बाद, 2 वर्ष के पश्चात जो हमारे वैज्ञानिक थे, ये जॉन मार्शल था, अर्नेस्ट मैंक, इन्होंने 1924 ईस्वी में इसमें कामयाबी हासिल की थी। तो इस सभ्यता में जो हमारी ये सिंधु घाटी सभ्यता, इसके 3 नामों से इसको जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, मोहनजोदड़ो सभ्यता भी इसको हम कहते हैं, और मणिपात्रों की सभ्यता भी हम इसको कहते हैं। इस सभ्यता में लाल व काली पकाई हुई मिट्टी के बर्तनों का विकास हुआ। जैसे हम इसकी उत्खनन से जो जो वस्तुएं प्राप्त हुई उनकी केवल हम कला के बारे में बात करेंगे। तो वहां जब भी उत्खनन का कार्य स्टार्ट हुआ तो वहां से जो अवशेष मिले, उन अवशेषों में बहुत सारी मिट्टी की चीजें थी, जैसे पकाई हुई मिट्टी के बर्तन, कुछ मूर्तियां, कुछ आभूषण, कुछ मोहरें, इस प्रकार की जो जो चीज थी वो अत्यधिक मिट्टी की बनाई हुई थी। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो कृषक जाति के लोग थे और वो लोग मिट्टी का अत्यधिक प्रयोग करते थे। और वहां पर 2 प्रकार की मिट्टी थी, लाल एवं काली मिट्टी। पहले उनको मिट्टी को भिगो करके वो उन चीजों को बनाते थे और उसके बाद उसको आग में पका करके पक्का करते थे, गर्म करते थे, जिससे वो अपना असली रूप यानी कि करड़ी हो जाती थी वो, और फिर टूटने वाली नहीं थी। पकी हुई मिट्टी के बर्तन, तो उस पकी हुई मिट्टी से जो भी चीजें तैयार होती थी, जो भी बर्तन या और भी कुछ सामान बनाया जाता था, जो भी उसमें बनाई जाती थी, तो उसको क्या बोलते हैं? पकी हुई मिट्टी के द्वारा जो चीजें बनाई जाती हैं या पकी हुई मिट्टी की बनी हुई चीजों को क्या कहते हैं? टेराकोटा। क्या कहते हैं? टेराकोटा। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, मैं आपको बता रही हूँ। पकाई हुई मिट्टी के बर्तनों को या पकाई हुई मिट्टी की जो भी वस्तु बनाई जाती है, अगर हम उसका पूछते हैं भी ये किस चीज की है, तो हम उसको कहते हैं ये टेराकोटा के द्वारा बनाई गई है। इस सभ्यता का दूसरा नाम मणिपात्रों की सभ्यता कहा गया है। इस सभ्यता का मैंने अभी भी बताया, इसके कई नाम हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और मणिपात्रों की सभ्यता के नाम से इसको जाना जाता है। भारत तथा पाकिस्तान में इस प्रकार की सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनुदड़ो, झांगर, झुंगर, कुली तथा लोथल, राजस्थान में कालीबंगन और पीलीबंगन नामक स्थानों से उत्खनन के पश्चात प्राप्त हुई है। यानी कि यहाँ पे इसने भारत और पाकिस्तान के कई शहर जहां पर ये सामग्री अत्यधिक मात्रा में मिली है, उनका इन्होंने नाम बताया है। कुछ चीजें हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, ये एक जगह है पाकिस्तान के अंदर। हड़प्पा ये भी एक जगह है ये पाकिस्तान के अंदर। चुनंदड़ो ये भी पाकिस्तान के अंदर एक जगह है। झांगर, झुंगर, कुलिथा, लोथल, राजस्थान, ये हमारे भारत के कुछ स्थान हैं जहां पर इस सभ्यता के अवशेष
उत्खनन के दौरान जब इसकी खुदाई की गई तब यहाँ पर कुछ चीजें इस सभ्यता की हमें मिली हैं। इस सभ्यता का जन्म आज से लगभग 5000 ईसा पूर्व सिंधु नदी के किनारे माना जाता है। इस सभ्यता का जन्म आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व जब ये अपने यौवन समय पर थी, तो यहाँ पर उस समय लगभग 5000 वर्ष पहले बताया जाता है, वहां पर कृषक जाति के लोग रहते थे जिनका जीवन बहुत ही सुख समृद्धि से भरा हुआ था। जैसा कि हम आज जानते हैं कि आज के समय में जो भवन बनाए जाते हैं, जो पक्की सड़कें बनाई जाती हैं, जो नालियां बनाई जाती हैं, तो आज से 5000 वर्ष पहले इन लोगों के समय में वहां पर ये सारी चीजें मौजूद थी। तो वहां पर अत्यधिक पक्की ईंटों के बनाए हुए मकान, स्नानागार, अनानागार और बहुत सी ऐसी चीजें पाई गई हैं जो आज के समय के आधुनिक कलाकार हैं, जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं, जो आधुनिक आर्किटेक्ट हैं, वो भी उन चीजों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो इतनी विकसित इस सभ्यता को बताया जाता है। और ज्यादातर ये सभ्यता जो थी इसको शहरी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और समझा जाता है, क्योंकि जो आज के दिन हमारे शहरों में जैसी व्यवस्था है, गलियों की, सड़कों की, मकानों की, वैसी ही व्यवस्था इस सभ्यता में आज से 5000 वर्ष पूर्व की गई थी। पकी हुई ईंटों के मकान और स्नानागार इतने विशाल और इतने सुंदर, अद्भुत बनाए गए हैं कि हम उनको देखते ही कलाकार की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते। तो इस सभ्यता का जन्म आज से 5000 ईसा पूर्व सिंधु नदी के किनारे माना जाता है। इसी कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी के नाम से भी पुकारा जाता है। ये एक नदी है जो हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में है, सिंधु नदी। इसी नदी के किनारे इस सभ्यता के सबसे ज्यादा अवशेष मिले हैं, तो इसीलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया है या माना गया है या बोला जाता है। अब यहाँ से प्राप्त कुछ अवशेषों की हम बात करते हैं, कुछ वस्तुओं की हम बात करते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त हुई है नृत्य करती हुई लड़की। ऐसा नहीं है कि भी वहां के लोगों को केवल मिट्टी के बर्तन या आभूषण या कुछ वस्तुएं बनाने का ज्ञान था, उन लोगों ने धातु की वस्तुएं बनाने का ज्ञान भी था। क्योंकि ये जो मूर्ति मिली है नृत्य करती हुई लड़की, इस मूर्ति से ये मूर्ति जो है ये एक धातु जिसको हम कांस्य धातु बोलते हैं उसके द्वारा बनाई गई है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि उन लोगों को धातु के द्वारा बनाई गई वस्तुओं का ज्ञान भी था। दूसरी है बैल की मोहर। ये पत्थर को तराश करके एक मोहर रूपी बनाई गई थी, जैसे मोहर लगाते हैं ना ऐसे ही। तो इस पत्थर को, काले पत्थर को तराश कर इसको बनाया गया था मोहर को, और इसके ऊपर बैल की आकृति थी। वो अजीब प्रकार का बैल था, देखने पर कुब्बड़ और वो बैल की ही आकृति लगती थी। अगला है हमारा पुरुष धड़। यहाँ से एक लाल बलुआ पत्थर की बनाई हुई पुरुष धड़ बिना शीर्ष का जो पुरुष है, जिसकी गर्दन कटी हुई है, उसका जो नीचे का हिस्सा है वो पाया गया है। किस चीज का बना हुआ है? लाल बलुआ पत्थर का। अब उसके बाद है जार या कलश। जार या कलश, जार बोलते किसी मिट्टी के बर्तन को, कलश भी हम उसी को बोलते हैं, जैसे कोई मटका है, सुराही है। तो इस प्रकार का एक बहुत बड़ा जार प्राप्त हुआ है। उस जार पर सुंदर सुंदर पशु पक्षियों की आकृति, फूल पत्तियां और ज्यामितिक आकृतियां, इस प्रकार की चित्रकारी उस जार के ऊपर की गई है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि उन लोगों को चित्रकला का अत्यधिक ज्ञान था और वो उस चीज का प्रयोग भी करते थे। तो वैसे तो इस सभ्यता में खुदाई के बाद बहुत सी चीजों के अवशेष मिले हैं, बहुत सी चीजें प्राप्त हुई हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ एक जो प्रमुख थी उनके बारे में मैंने आपको बताया। हाँ तो बेटा, जो सिंधु घाटी सभ्यता की कला थी, इस कला में लोग सबसे ज्यादा यहाँ पर जो चित्रकारी की गई है या जो कलाकारी की गई है वो अत्यधिक मिट्टी के बर्तनों पर या मिट्टी की वस्तुओं पर की गई है, और मिट्टी की पकाई हुई ईंटों पर इस सभ्यता को पूर्णतः टिकी हुई बताया गया है। लेकिन यहाँ पर जो आभूषण जो लोग पहनते थे, जो प्रयोग में लाया करते थे, जो आभूषण बनाए गए हैं वो ज्यादातर पत्थर से बनाए गए हैं। वो लोग सुंदर पत्थर के टुकड़ों को इकट्ठा करके, उनको तराश करके, उनको घिसा करके, चमकीला बना करके, उनसे पत्थरों से आभूषण बनाने में भी निपुण थे।
यहाँ के इस सभ्यता से संबंधित कुछ प्रसिद्ध शहर हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये इस सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ कहाँ पर मिले हैं। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा, ये दोनों ही स्थान मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कहाँ है, आज के समय में पाकिस्तान में है। ये जो सभ्यता थी, ये जो स्थान थे, ये पहले पाकिस्तान और भारत के बंटवारे से पहले इकट्ठा हमारा एक एक क्षेत्र था, लेकिन आज के समय में ये दोनों जगह जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कहाँ पर हैं, पाकिस्तान में। उसके बाद अगला है हमारा रूपनगर या रोपड़। जो रूपनगर या रोपड़ ये स्थल है, यहाँ पर भी इस सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं और ये स्थान हमारा आज के समय में पंजाब के अंदर है। उसके बाद है कालीबंगन या पीलीबंगन, ये भी स्थान हमारे हरियाणा राजस्थान के अंदर है। कालीबंगन और पीलीबंगन, यहाँ पर भी बंगन का मतलब होता है बेटा चूड़ियां, कांच की चूड़ियां। ये जो चूड़ियां, काली चूड़ियां और पीली चूड़ियां मिली हैं, ये राजस्थान में, और उस जगह का नाम भी कालीबंगन और पीलीबंगन ही रख दिया है इन अवशेषों के मिलने के कारण। तो ये दोनों जगह कहाँ पर है, हमारी राजस्थान के अंदर। राखी गढ़ी हरियाणा के अंदर, आपको सुना भी होगा राखी गढ़ी, इस यहाँ पर भी सभ्यता के अवशेष पाए हैं। ये हिसार के अंदर, हरियाणा के अंदर पड़ता है। और एक है हमारा लोथल, लोथल ये हमारा गुजरात के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है बेटा, गुजरात के अंदर। तो और भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर इस सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। तो आज के लिए हमारा इस वीडियो में इतना ही काफी है। अगर कोई आपको समझ में आया होगा ठीक है, अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हमारी वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।